जय। तो पूतना सोचती है कि इन गोपियों के साथ में मिल जाऊंगी, ठिकाने तक पहुंच जाऊंगी। सारी गोपियां यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं। बहन यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। इसने भी नाटक दिखाना प्रारंभ कर दी। यशोदा बहन बधाई हो, बधाई हो। यशोदा कही, मैया बोली बहनाओ आओ तुम सबन की बधाई है। अरे तुम सबन के आशीर्वाद को तो मेरे चमत्कार भयो है, नहीं तो मैया बुढ़ापे में आशा छोड़ रखी थी। तो अरे मैया पूतना कहती बहन जैसे मैंने सुना कि तेरे घर में छोरा भयो है, तुम्हें बिना बुलाए पागलों की तरह आ गई और तू ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही है, मुझे ना पहचानो का। यशोदा मैया बोली मन में संकित हो रही हैं और ऊपर स्वागत करती हैं। आओ आओ बहनाओ तुम सन को आशीर्वाद को चमत्कार भयो है। फिर मैया सोचती कि हमारी बहना कहाँ से आ गई, आज से पहले इसकी शकल सूरत कभी देखी नहीं। फिर सोचते हैं कि शायद मैं मेरी बहन होगी, फुफेरी बहन होगी, दूर की नाते होगी, नाते की होगी। अगर मैं पूछूं तू कौन है, मैंने ना पहचानो तो बुरा मान जाएगी। तो यस सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित हो रही हैं और ऊपर से स्वागत कर रही हैं। आओ आओ बहन तुम सबर के आशीर्वाद को चमत्कार है। अब तू जल्दी से जाकर के मेरे छोरा को आशीर्वाद दे के आ जाए, फिर तो ऐसे बात करूं। पूतना ने पूछा कहाँ है तोरो लाला। मैया इन्हें इशारा कर दिया, वो देख पाले की ओर अभाले सुला के आई हूँ, तू जगइयो मत, चुपचाप आशीर्वाद दे के आ जा। पूतना पाले की ओर चल पड़ी। अब प्रभु ने पालने में लेटे लेटे तिरछी नगर से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए कि विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान सबके भाव को जानने वाले हैं। भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए? इस पर संत बड़े सुंदर सुंदर भाव देते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि उन्होंने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए। लगता है ये काम मुझे पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। अरे इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, पहले मंगला आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, फिर श्री गणेश करते हैं। इसलिए मानव भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान कहते हैं कि हम आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, चलो वृंदावन में चलेंगे, खूब माखन मिश्री खाएंगे। परंतु अभी से सही से छठी भी नहीं मिल पाई कि पूतना मौसी आ गई जहर पिवाने के लिए। परंतु ये मेरे काम नहीं है, ये तो मेरे भोले बाबा का काम है। इसलिए मानो भोलेनाथ का ध्यान करने लगे भगवान के, भोलेनाथ आओ आकर के आप इससे हमारी रक्षा करो। अथवा भगवान कहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य चंद्र, वो दोनों सूर्य लोक हैं और चंद्र लोक। तो पूतना को देखते ही भगवान के नेत्रों ने विचार किया कि भगवान के हाथों जिनकी मृत्यु होती है वो तो दिव्य लोक को जाते हैं। इसलिए मानो दोनों लोगों ने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए। पूतना को हम अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ भेज देना। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत कहते हैं कि मानो भगवान कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो उस पर दृष्टि डालो। भद्रम कर्णे शृणुयाम भद्रें पश्येत्राम। वेद भगवान कहते हैं कि नेत्रों से कल्याणकारी वस्तु का दर्शन करो, कानों से कल्याणकारी बातों को श्रवण करो। तो भगवान सोचते हैं कि पहले भगवान कहते हैं कि नेत्रों से कल्याणकारी वस्तु का दर्शन करो,
कानों से कल्याणकारी बातों को श्रवण करो। तो भगवान सोचते हैं कि पहले भी एक देवी आई थी रामावतार में भी। कौन? श्रीमती शूर्पणखा देवी। कौन? रावण की बहन है। उस अवतार में आकर राम जी से कहती हैं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मैंने त्रैलोक में सब जगह ढूंढ लिया, परंतु कोई भी हमारी बराबरी का वर नहीं मिला, इसलिए मैं कुमारी बैठी हूँ। वैसे तो इसकी शादी हो गई थी, परंतु भगवान से झूठ बोल रही है। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछुत वह निहारी। माने भगवान की सुंदरता में भी पुतना ने शूर्पणखा ने कछ शब्द लगा दिया। भगवान सोचते हैं कि बताओ, हमने अपनी सुंदरता का चमत्कार पूरे विश्व को दिखा दिया, परंतु ये सुंदरी जी कौन है, देवी जी कौन है जो मुझे फैल कर रही हैं। तो राम जी कहते हैं कि देखो देवी, जैसे तुम कुमारी हो वैसे हमारा जो छोटा भैया है वो भी कुमारा है, उसके पास जाओ, वो निश्चित विवाह करेगा। परंतु लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई मैं राम जी का दास हूँ, अगर हमसे विवाह करोगे तो दास ही बन जाओगी, और राम जी स्वामी हैं, राजा हैं, अगर उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी, तो रानी बनते बनते क्यों दासी बनना चाहती हो। तो कहते हैं भगवान बात तो कर रहे हैं शूर्पणखा से, परंतु देख रहे हैं जानकी जी तरफ, इसलिए कहते हैं रामचंद्र परांदाराम चक्षुषाम नाम पश्यति। राम जी पराई स्त्री को कभी देखते ही नहीं हैं। किसी तहि चीतई कही प्रभु बाता, सीतहि चीतई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चीतई कही प्रभु बाता, सीतहि चीतई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। तो राम जी देख रहे हैं जानकी जी तरफ और बातें कर रहे हैं शूर्पणखा से। किसी ने कहा कि भाई जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ देखो। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, राम जी की दृष्टि के उपयुक्त पात्र हैं माता जानकी, ना कि शूर्पणखा। तो भगवान कहते हैं कि उस समय जब हमारी जानकी जी हमारे पास में थी, उस समय मैंने जानकी जी जब देख करके काम चला लिया, परंतु यहाँ पालने में लेटा हुआ हूँ, अकेला हूँ, कोई हमारे दाएं बाएं है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि दृष्टि का उपयुक्त पात्र न मिले तो नेत्र भले ही बंद कर लो, परंतु पात्र पर भूल के भी दृष्टि न डालो। इसलिए मानो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। प्रभु को नेत्र बंद किए हुए पुत्रा ने देखा तो समझ लिया कि ये बालक सो रहा है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जैसे कोई अज्ञानी पुरुष साधारण सी रस्सी समझ करके किसी बड़े भारी विषधर को, सर्प को उठा लेता है, ठीक इसी प्रकार से पूतना ने साधारण सा बालक समझ करके परमात्मा को उठा लिया। और जैसे ही अपनी गोद में विषयुक्त लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोषसमन्वितोऽपिबत्। जब भगवान ने पूतना का स्तनपान करना प्रारंभ किया तो पहले भगवान दुग्ध को पान करना प्रारंभ कर दिए, फिर विष को पिए। जब दुग्ध विष दोनों समाप्त होने लगे तो भगवान उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। और जो भगवान उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किए, प्राण खिंचने लगे, पूतना मनमस्तकों में वेदना आने लगी, भयंकर चित्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच मुंच बेटा छोड़ दे पूतना। भगवान बोले मौसी जी अब ना कहें इस काम चलने वाला नहीं है। अपने राम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ ली तो जीवन कभी छोड़ते नहीं है। सामुंच मंचालिमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना गिरदेव मरमणि। अब तो पूतना भगवान को गोद में लेकर के भागी। जहाँ प्रभु ने उसका संपूर्ण प्राणों का हरण किया तो विकराल विषाद देह बना करके धम्म जी से पड़ी। अब पूतना के गिरने का इतना भयंकर शब्द हुआ, दसों दिशाएं उसकी चित्कार से गूंज उठी। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया,
6 कोस के जितने भी बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे वो सब टूट करके चकनाचूर हो गए। कि पतमानो पितदेह त्रिगव्युतिन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महसादिदमद्भुतम्। तो गव्युति कहते हैं 2 कोस के, त्रिगव्युति माने 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे वह टूटकर नीचे गिर गए। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया घबरा गई। अरे ये आवाज कहाँ से आई है? मेरे लाला तो नहीं डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास आई, परंतु पालना सूना है, लाला है ही नहीं। मैया घबरा गई, न जाने मेरा छोरा मेरा छोरा के लिए कौन भाग गयो। गोपी ग्वाल शायद सब घबरा गए। नंद बाबा हमारे भरोसे में लाला को छोड़ करके गए थे। ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे। क्या देखते हैं? बाहर जाकर थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं? पर्वताकार पूतना का बड़ा देह पड़ा हुआ है और उसके उधर बैठे हुए गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। नशें लगा करके पूतना के शरीर में से भगवान को उतारे और मैया की गोदी में दे दिए। और मैया की गोदी में भगवान मुग्ध भाव से स्तनपान करने लगे। तब मैया की सांस में सांस आई और मैया सोचती है कि मेरे लाला बिल्कुल सुरक्षित है, परंतु पूतना गोत्र पहुंच कैसे गयो? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। काऊ की समझ में कुछ ना आए। एक कहता है मैया मैं तो लगता है तेरे लाला को लेकर के बड़ी जोर से भाग रही होगी, सो लगी ठोकर और दम मजे से गिर करके मर गई। दूसरा बोलता चोरे अगर ठोकर खा करके गिरती मरती तो मुँह केवल गिरती, परंतु सीधी लेटी हुई है, कैसे मरी होगी? काऊ किसके समझ में ना आयो। फिर परंतु मैया ने ला करके गाय की गोबर में से लाला को नहवायो, फिर गौ मूत्र से लाला को स्नान करायो, फिर गौ माता के पूंछ से मंत्र पढ़ करके झाड़ लगाती हैं। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकं। लाला पर जब भी कोई संकट आवे मैया पंचगव्य में स्नान कराती हैं। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। पंचगव्य माने गौ माता का ही गोबर हो, गौ माता का ही मूत्र हो, गौ माता का दुग्ध, गौ माता का दही ही और गौ माता का ही घी हो। इन 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। इसलिए गौ माता के गोबर में अपूर्व शक्ति है। तो मैया यहाँ लाला को झाड़ा फूकी कर रही हैं। इंद्रियाणि हृषेकेश प्राण नारायणो बतो स्वेद दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। हे ऋषिकेश भगवान हमारे लाला की प्राणों की रक्षा करें। कहते हैं कि आज भगवान का नाम ही भगवान का रक्षक बन रहा है। मैया तो यहाँ झाड़ा फूकी कर रही थी, उधर नंद बाबा आ गए और एक छोरा कहता अरे नंद बाबा तू मथुरा चलो गए भैया, और तेरे गोकुल में बड़ो गजब भयो गयो। कहा भयो? बोले बाबा तेरे घर में पूतना घुस आई और भगवान जाने कब तेरे छोरा को लेकर के भाग गई। काऊ की भनका ही ना पड़ी। भगवान जाने का जाने भयो पूतना तो वह मरी है, पर लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित हैं। नंद बाबा बोले भैया अब मैं समझ गया कि मेरे जो मित्र वसुदेव है वो पक्को ज्योतिषी है। देख तो वहाँ ने मथुरा में ही मेरे मन में आशंका दिलाई दी थी, तू जाकर के अपने गोकुल संभार, बहुत जल्दी तेरे गोकुल में कोई बड़ो भारी उत्पात होए वारो है। और जब से निवास आशंका दिलाई है तब से मैं एक ही माला जप रहे हैं। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इसलिए भगवान नारायण एक धमुकरा धर दिए तो मर गई पूतना ने। तब ग्वाला कहते हैं बाबा ये तो है तेरे भजन को ही चमत्कार, परंतु इतनी बड़ी पूतना मरी है। कहाँ पूतना मरी सो मरी, परंतु गोकुल मथुरा को रास्ता जाम कर गई। अब क्या करेंगे? नंद बाबा कहते हैं जाओ अपने घर से कुल्हाड़ी फरसे लेकर के आओ, इसके जो बड़े बड़े हाथ हैं उसको काट करके, जो बड़े बड़े पैर हैं उसको काट करके 4-5 गड्ढे लगा करके जितने वृक्ष टूट गए हैं वो सब आग के ऊपर पटक दो, लगा दो इसमें आग। और जो ही पूतना के शरीर में आग लगाते हैं कहते हैं कि उसके शरीर से इतनी सुगंध निकली कि पूरा ब्रह्मंडल एकदम सुगंधित हो गया। कि दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। परीक्षित चौके महाराज पूतना जैसी पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहाँ से निकली? ये तो भगवान को मारने के लिए आई थी। तब
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब भला पूतना को पापनी कौन कहेगा? अरे जिन गोविंद का अंतिम नाम स्मरण करने मात्र से जीव को सदगति प्राप्त होती है, तो जिस पूतना ने गोविंद को अपना स्तनपान कराई हो अपनी गोद में, वो भला पापनी कैसे कही जाएगी? वो पापनी योग्य कहाँ है? उसको तो भगवान के दिव्य परम धाम की प्राप्ति हुई है। देखो पूतना का पूरा परिचय सुनो। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वा प्रसद्गतिम्। पूतना का पहले नाम ही कितना बुरा है। पूतना माने पूतान नयति, जो बच्चों को उठा करके ले जाती है और मार डालती है। अथवा पूत माने होता है पवित्र, जिसके अंदर पवित्रता न हो उसे पूतना कहते हैं। तो ना नाम बुरा, नाम भी अच्छा नहीं है, शायद उसका कुल खानदान अच्छा रहा हो, अच्छे कुल में प्रकट हुई जन्म ली हो, कोई बात नहीं। लोक बालघनी, वो बच्चों को मार डालती है, उसका काम क्या है? तो ना नाम अच्छा है पूतना का और ना ही काम अच्छा है। तो शायद जाति अच्छी रही हो, तो कहते नहीं वो राक्षसी कुल में प्रकट हुई थी, राक्षसी, तो कहते हैं शायद वो भोजन बढ़िया करती रही हो, फलाहार करती रही हो, वो बात भी नहीं। राक्षसी रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, असन माने भोजन, वो रक्तपान करने वाली राक्षसी थी। तो शायद उसकी बुद्धि बढ़िया रही हो, भावना अच्छी रही हो, तो कहते हैं वो बात भी नहीं। जिघांसयापि हरे, वो तो प्रभु को अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके प्रभु को मारने की भावना से आई थी। परंतु वाह प्यारे प्रभु, जिस पर आप कृपा करना चाहते हो उसके अंदर भले ही कोई गुण न हो, परंतु आप अपनी ओर से गुण देख करके आप कृपा बरसा देते हैं। तो न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल खानदान अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, तो भगवान को क्या दिखा? जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा करनी होती है उसके अंदर कोई गुण न हो, परंतु भगवान अपनी ओर से गुण देकर के कृपा कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान ने आखिरी पुत्रा के अंदर कौन सा गुण देखा? स्तनम दत्त्वा प्रसद्गतिम्। भगवान कहते हैं भरी बुली जैसी भी सही, परंतु इसने काम तो मैया जैसा किया है। जिस प्रकार से मैया अपने बालों को उठा करके गोद से लगा करके स्तनपान कराती है, इसी प्रकार से माँ यशोदा की जो गति प्राप्त होने वाली है, वो गति मैं पूतना को प्रदान करता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को जब कृपा करनी होती है तो भगवान उस पर कृपा बरसा देते हैं। इसलिए बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रभु अगर आपका ऐसा कृपा में स्वभाव न होता तो जीव का कल्याण कैसे होता? जीव को कर्म करना ही कर्म फलों के अनुसार फल देते हैं। कल्पांतरों में जीव कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते हैं, भगवान को कोई बहाना मिल जाए तो बहाना मिलने से ही भगवान उस जीव पर कृपा बरसा देते हैं। अगर प्रभु का कृपा में स्वभाव न होता तो भगवान को कौन पूछता? बिंदु जी के पद में कितना बड़ा भाव है, प्रभु अगर आपका कृपा में स्वभाव न होता कि आपकी अदालत में कौन